Hello friends, Namaskar. I'm Dr. Yogita and I welcome you all to my channel Yogi Astro World. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रों के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था नवरात्रों के मुहूर्त के बारे में, नवरात्रों की पूजा आपको कैसे करनी है, नवरात्रों के समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, नवरात्रों के समय आप माँ की पूजा कैसे करें, नवरात्रों के समय आप कैसे अपने आप को प्योर रख सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफरेंट बात करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको आपके इनसाइट लेके जाने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप नवरात्रों के समय को यूटिलाइज़ करके अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, शक्तियों का आवाहन करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है नवरात्रों का टाइम। आवाहन मतलब इवोक करना, जो चीज़ हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो शक्तियाँ हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, बस हमें उनको जागृत करना है। तो जब जब नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे अंदर बढ़ जाती हैं या संसार में जब जब नेगेटिव एनर्जीज़ बढ़ जाती हैं तो देवी देवताओं को अवतार लेना पड़ता है ताकि वो उन नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करें और वो उन नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करके लाइफ में प्योरिटी लेकर आए और पूरे संसार में प्योरिटी लेकर आए। तो ऐसे ही अभी क्या हो रहा है कि हमारे अंदर ही पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हैं और हमारे अंदर ही नेगेटिव एनर्जीज़ भी। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो देवताओं की शक्ति है और जो नेगेटिव एनर्जी है वो असुरी शक्ति है। जैसे कि माँ ने असुर शक्ति पे विजय प्राप्त करी थी, वैसे ही हमारे अंदर ही असुरी शक्ति भी है और देवताओं की शक्ति भी है। तो अब जैसे हम लोग का जो नेगेटिव लेवल है इस संसार का वो इतना ज़्यादा पीक पे जाता जा रहा है कि एवरीवन इज़ हैविंग लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर कुछ ना कुछ द्वंद्व जो है चलता ही रह रहा है। वो इसकी वजह से ये एक हाई टाइम है जब हमें नवरात्रों के टाइम पे यूटिलाइज़ करके माँ की पूजा आराधना करने के साथ साथ अपने अंदर भी कुछ काम करने चाहिए जिससे कि वो पावर्स हमारे अंदर इवॉल्व हो जाएं, वो पावर्स हमारे अंदर खुद के अंदर आ जाएं ताकि हम बाहर की जो नेगेटिविटी है उसके साथ लड़ पाएँ और जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है उसके साथ लड़ पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही हमारे अंदर है। तो हम जिसको ज़्यादा फीड करते हैं वही बढ़ती चली जाती है। तो फीड करने का मतलब है आप जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आप जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हो, आप जिसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हो, वो हम उसको फीड कर रहे हैं। तो हम उसको फीड करेंगे। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में, नेगेटिव थॉट्स के बारे में ज़्यादा बात करोगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे और अगर आप पॉजिटिव के बारे में ज़्यादा बात करोगे तो वो भी बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कैसे अपने अंदर वो पावर्स को लेकर आना है इन नवरात्रों के टाइम पर, पर्टिकुलरली ऐसी एक जर्नी को स्टार्ट करना है जिस जर्नी को लेते हुए हम अपने अंदर एक कंटेंटमेंट, एक पावर फील करें। तो वो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, नवरात्रों के टाइम पर माँ के 9 अवतारों की पूजा आराधना की जाती है, माँ के अवतारों को आवाहन किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसे ही अपने अंदर भी सेम चीज़ हमें करनी है, अपने अंदर भी सेम शक्तियों का आवाहन करना है, उनको नर्चर करना है। वो ऑलरेडी है, बस उन्हें जगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने अंदर की जो आत्मा है उस आत्मा को एक प्योर आत्मा बनाने के लिए, जो उसकी पॉजिटिविटी है, जो उसकी पावर है, जो उसकी पीस, लव, हैप्पीनेस, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी देवताओं की जो शक्तियां हैं, बस उन्हीं को वापस लाना है, उन्हीं की जीत हमें करानी है। तो इस टाइम पर हम कोशिश करेंगे कि हम ये कुछ 8 स्टेप्स, जो 8 पावर्स हैं वो अपने अंदर इवॉल्व करें। वो 8 माता के अवतारों के साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है पावर टू विड्रॉल। देखिए, हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं या फिर हमें लगता है कि ये सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, विच इज़ नॉट मेकिंग अस लिटिल हैप्पी। तो वो हमारी हैप्पीनेस ख़राब कर देती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस समय पावर ऑफ विड्रॉल का यूज़ करना है। पावर ऑफ विड्रॉल का मतलब है कि आप उस सिचुएशन से खुद को अलग कर लीजिए। खुद को ये सोचिए कि आप एक अलग सोल है और ये जो सिचुएशन है वो एक रोल है, जो आप इस आत्मा का जो एक रोल है वो रोल आप प्ले करने के लिए यहाँ पर आए हो। तो आप उस रोल से अपने आप को डिटैच कर लीजिए। तो द मोमेंट आप उसको डिटैच करते हो, द मोमेंट आप विड्रॉल कर लेते हो, वहाँ उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेते हो, तो आपके अंदर एक पावर क्रिएट होती है जो आपके अंदर पीस लेकर आती है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आती है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत इन्हांस करती है, जो आपके अंदर एक क्लैरिटी लेकर आती है कि ठीक है, अब ये सिचुएशन है, now I am thinking as a third party. I am a soul, I am not a body
मेरे को अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप उस बॉडी से डिटैच हो जाते हो, अपने रिश्तों से डिटैच हो जाते हो, अगर आप उस समय विड्रॉल कर लेते हो तो आप अपनी ईगो से डिटैच हो जाते हो। अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया, या सपोज़ आपके बच्चे के साथ या आपकी फैमिली के साथ, तो आपके अंदर जो वो फीलिंग होती है ना मेरा, तो वो मेरा जब तक आप हटा दोगे, पावर ऑफ विड्रॉल का यूज़ करोगे, वो मेरा हटा दोगे, देन यू विल फील हाईली क्लियर, आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी और आपके अंदर वो एक इमोशनल जो बैलेंस है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो पाएगा, ताकि आप किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। देखिए ये जो शक्ति है जो मैंने आपको बताई, पावर ऑफ विड्रॉल, इस शक्ति को हम माँ पार्वती के साथ कनेक्ट करते हैं। माँ पार्वती को आपने जैसे देखा है, माँ पार्वती की जो फ़ोटो आपने देखी होगी, माँ पार्वती के पास हमेशा 2 गायें होती हैं। तो ये 2 गायें को हम रिलेट करते हैं सीक्रेट के साथ, और दूसरी गाय को हम रिलेट करते हैं लाइफ गिविंग फोर्स के साथ। तो सीक्रेट मतलब अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन ऐसी हो रही है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, आपको उस सिचुएशन में सबसे पहले डिटैच होना है, दूसरी उस सिचुएशन से विड्रॉल कर लेना है, डिटैच होना है, और साथ में उसको एज अ सीक्रेट रखना है, ताकि बिकॉज जितना एनर्जी को फैलाओगे उतना ही वो वाली एनर्जी फैलती चली जाएगी। और उसके साथ ही आपको अपने आप को एज अ लाइफ गिविंग फोर्स समझना है, दैट यू आर अ सोल। और इस सोल का कुछ पर्पस है लाइफ में, इस सोल का कुछ ये पर्पस है कि आप सबको हैप्पीनेस दो, और कुछ ऐसा करो कि जिससे कि सब पूरी सृष्टि में जो माता के जो नवरात्रे आप सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, उसमें यही है कि हमें पूरी सृष्टि में शांति चाहिए। पूरी सृष्टि में जो भी असुरी शक्तियां हैं, वो असुरी शक्तियों पे हमें जीत हासिल करनी है। तो वो असुरी शक्तियों पे अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको ये 2 चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेंगी। माँ पार्वती की जो आइडेंटिटी है उसके साथ आ रही है। एक तो थोड़ा सा सीक्रेट रहिए, और दूसरा लाइफ गिविंग। अपने आप को ऐसा सोचिए कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हो। एंड सेकेंडली, आपने कभी भी देखा है एक कछुए को? कछुआ जो होता है, उसकी जो बॉडी, जो ऊपर का शेल होता है, वो इतना हार्ड होता है कि अगर उसके ऊपर से कोई भी सपोज़ बहुत बड़ा एलिफेंट तक भी अगर उसके ऊपर से गुजर जाए तो उस कछुए को कुछ नहीं होता। तो जैसे ही कछुआ सेंस करता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या कुछ सेंस करता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, तो वो कछुआ अपनी बॉडी को ऐसे टक इन कर लेता है, अपनी बॉडी को, अपने जो उसका हेड और जो उसकी नेक है, जो सॉफ्ट पार्ट्स है, उसको वो ऐसे टक इन कर लेता है अपने अंदर कि वो उसका जो शेल के अंदर चला जाता है, और फिर उसके ऊपर से इवन हाथी भी गुजर जाए तो उसको कुछ नहीं होता। तो वो सेम क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर लानी है कि अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, वी हैव नॉट टू थिंक अबाउट इट, उससे विड्रॉल करो, 2 मिनट वापस आ जाओ, एकदम से रिएक्ट मत करो, टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करने का टाइम लो। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी जो दूसरी शक्ति है, जो माँ के दूसरे अवतार के साथ जुड़ी हुई है, वो है पावर टू लेट गो। अब पावर टू लेट गो में आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है, या किसी भी इंसान के साथ आपकी नहीं बनती है, या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी हुई जिसको आप नहीं जाने दे पा रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उसे जाने दो। और जाने दो का मतलब है, लेट गो का मतलब है कि आप उस सोल से, अपने कॉन्शियस से उसको जाने दो। ऐसा नहीं कि आप बस ये सोचो कि मैं लोगों से बात नहीं कर रहा तो मेरे अंदर वो उसका फीलिंग नहीं है। देखिए, जब तक उसकी फीलिंग रहेगी, जब तक आपके कॉन्शियस माइंड, आपके सब कॉन्शियस माइंड पे वो पिक्चर चलती रहेगी, तब तक उसकी फीलिंग रहेगी। एंड एक्चुअली यू आर हार्मिंग योर ओन सेल्फ, उसको पकड़ कर रखने की वजह से। तो आप लेट गो करिए, बिकॉज यू आर अ सोल, यू आर अ प्योर सोल, जो हमें इवॉक करना है। तो वो प्योर सोल का काम नहीं है चीज़ों को पकड़ कर रखना, तो आप उसको जाने दीजिए। और इस जो ये पावर टू लेट गो है, इसको हम कनेक्ट करते हैं दुर्गा माँ के साथ। दुर्गा माँ की आपने देखी है पिक्चर, दुर्गा माँ एकदम प्योर उनका प्योर इमेज है, और वो कम्प्लीटली शक्ति है। मतलब शक्ति हमारे अंदर तभी आती है जब हम किसी चीज़ से लड़कर वापस आते। अब लेट गो की पावर इज़ नॉट एन ईजी पावर, आप ऐसे किसी को लेट गो नहीं कर सकते। सबसे पहले सिचुएशन से विड्रॉ करिए एंड देन लेट गो। इसके बाद आपको जो थर्ड पावर इवोक करनी है अपने अंदर, वो है पावर टू टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है कि आप अपने अंदर चीज़ों को लेते चले जाएं, और लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सहन कर रहे हो, बिकॉज द मोमेंट आप ये सोचोगे कि आप सहन कर रहे हो तो यू आर पिटी ऑन योर सेल्फ, तो आप अपने ऊपर ही पिटी फील कर रहे हो कि मैं सहन कर रहा हूँ। तो दैट इज़ नॉट द पर्पस। पर्पस इज़ कि आपको ये सोचना है कि आप जिस भी चीज़ को
देख रहे हो या कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है आपकी लाइफ में या कि आपके सामने, तो आप उसको एक्चुअल में उसको टॉलरेट करने का मतलब है कि आप उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हो। आप किसी भी इंसान से अगर प्यार करते हो या किसी भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में होते हो तो दैट इज़ अनकंडीशनल लव। जब आप वो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देना शुरू करते हो, सबसे पहले ये अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमें खुद को देनी है कि हाँ ठीक है, आई नो मेरे अंदर ही असुर की शक्ति भी है, आई नो मेरे अंदर ही देवताओं की शक्ति भी है। तो धीरे धीरे मैं उन असुरी शक्तियों से अपने आप को उन असुरी शक्तियों से अपने आप को ऊपर उठाऊंगी और वो देवियों की जो शक्ति है उसको इवॉल्व करती चली जाऊंगी। तो ये आपको एक्सेप्ट करना है एंड नेवर एवर गिव अप कि हाँ कोई माँ ऐसा नहीं बोलती कि ठीक है ये है तुम्हारे अंदर, नाउ यू हैव टू लिव विद इट, ऐसा नहीं। अब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है बट वी हैव टू फाइट विद इट। सिस्टमैटिक वे से आप जितना फाइट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट करना है एज अ चाइल्ड। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन, जो हमारा अवचेतन मन होता है उसके अंदर जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं उसको हमें ट्रीट करना है एज अ चाइल्ड। आप एक बच्चे से क्या कहते हो, आप एक बच्चे के साथ जो लैंग्वेज यूज़ करते हो लाइक एकदम पॉजिटिव लैंग्वेज, नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू ऑलवेज मोटिवेट अ चाइल्ड। तो सेम वे में ही आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी मोटिवेट करना है दैट येस यू कैन विन ओवर दिस नेगेटिव एनर्जीज, यू कैन विन ओवर दिस प्रॉब्लम सिचुएशन। तो आप वो अपने माइंड को भी उसी तरीके से ट्रेन करते रहो एज अ चाइल्ड। तो आप इस जो पावर है, पावर टू टॉलरेंट, उनको हम कनेक्ट करते हैं माँ जगदम्बा के साथ। देखिए जगदम्बा उनके नाम में ही आ रहा है कि वो पूरी जगत की अम्मा है, जगत की जो माता है। वो एक्चुअली जब हम माता का रूप ले लेते हैं तो हमारे अंदर ये होता है कि हमें सब चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट इट, अनकंडीशनल लव के साथ उसे एक्सेप्ट करो एंड कीप वर्किंग ऑन इट। कि जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती है, जब तक वो नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म नहीं हो जाती तब तक कीप वर्किंग ऑन इट। गिव अप नहीं करना है। मतलब एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि बस ठीक है गलत है तो गलत है हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं। वी हैव टू वर्क ऑन इट एज वेल। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो पावर है वो है पावर टू एक्सेप्ट एंड कंटेंटमेंट। देखिए एक्सेप्ट हम किसी चीज़ को तभी करते हैं जब हम उसको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहे हैं या तो उसको लेकर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है अब नाउ दिस इज़ द थिंग एंड आई हैव टू फील कंटेंटेड। देखिए अगर आप अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। अगर आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं तो आपके पास आज जो है वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपनी ड्रीम जॉब पर चले जाओ, आप अपने ड्रीम हाउस में चले जाओ, आप अपने ड्रीम लाइफ जियो, तब भी आपके अंदर वो लैक ऑफ हैप्पीनेस की एक फीलिंग रहेगी। सो ट्राई टू गेट दैट कंटेंटमेंट। अपने अंदर संतुष्टि लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस दिन भी आपने ये कोशिश करी कि आपके अंदर वो संतुष्टि हो, हर मोमेंट में संतुष्टि हो, हर मोमेंट में एक्सेप्टेंस हो कि येस दिस इज़ द मोमेंट एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट एंड आई टेक द चार्ज ऑफ इट, तो उस दिन से आपकी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। तो हम पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कंटेंटमेंट को रिलेट करते हैं माँ संतोषी से। माँ संतोषी के नाम में ही आ रहा है कि संतोष, संतोष का मतलब है कि बिल्कुल शांति, बिल्कुल कंटेंटमेंट। तो अगर आप वो लेकर अपने अंदर आ जाते हो तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा फील करोगे एंड यू विल फील वेरी लाइट। इसके साथ ही माँ संतोषी के हाथ में एक कटोरी होती है जिसमें बहुत सारे चावल होते हैं। तो चावल क्या दिखाते हैं कि एक दूसरे से अलग भी हैं वो सभी, बट एक साथ भी हैं। वो एक ही कटोरी के अंदर हैं बट एक दूसरे से अलग भी हैं। तो ऐसे ही हम सबको रहना है कि हम एक दूसरे से अलग भी हैं बट हैं हम वो सुप्रीम पावर के ही एक सुप्रीम पावर जो हमें चला रही है, हम सभी उसी के ही अधीन हैं, उसी के ही अंडर हैं। तो वो जो एक फीलिंग है दैट शुड ऑलवेज बी देयर, वो आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत बड़ी रोल प्ले करेगी। इसके साथ ही हमें जो फिफ्थ एनर्जी अपने अंदर इवोक करनी है वो है पावर, जो हमारी शक्ति है वो है परखने की शक्ति। जी हाँ,
पावर टू डिसर्न। डिसर्न मतलब कि आप ये पता कर लो कि क्या गलत है और क्या सही है। द मोमेंट आप ये डिसाइड करना शुरू कर दोगे कि सही चीज़ मेरे लिए क्या है और गलत चीज़ मेरे लिए क्या है, उस दिन से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। सबसे पहले वही स्टेप्स हैं कि पहले अलग हो जाओ उस सिचुएशन से, फिर जो पुराने थॉट्स हैं या पुरानी फीलिंग्स हैं उनको लेट गो कर दो, फिर टॉलरेट कर दो, एक्सेप्ट कर लो और कंटेंटेड फील करो। एंड देन जो भी सिचुएशन आएगी आप उसको जब परखोगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, तो वो सिचुएशन अपने आप ही आपकी लाइफ में एक जो ताकत के साथ आएगी कि आप जो डिसीजन लोगे आपके अंदर वो एक ताकत रहेगी। और परखने की शक्ति को हम कनेक्ट करते हैं गायत्री माता के साथ। गायत्री माता के हाथ में एक गायत्री मंत्र के हाथ में एक सुदर्शन चक्र होता है। सुदर्शन चक्र जो ऑलवेज स्पिन करता रहता है, मतलब हमेशा घूमता रहता है। तो ऐसे ही हमारा माइंड है, माइंड के अंदर हमारे हर दिन 72,000 थॉट्स आते हैं। तो ये 72,000 थॉट्स में या तो हम पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हम इसके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो एक्चुअली वो हम अपनी लाइफ को जो जी रहे हैं वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए वो सुदर्शन चक्र मतलब सुदर्शन, मतलब सु मतलब अपना स्वयं का, और दर्शन मतलब कि देखना। तो हमें ऐसा टाइम निकालना चाहिए कि हमें जो भी बाहर सिचुएशन हो रही है उसको खुद से कनेक्ट करके खुद अपने दर्शन करो, अपने आप में मेडिटेशन में जाओ और अपने आप उसका सल्यूशन निकालो, दैट व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, दैट आई एम अ सोल, आई हैव नो रिलेशन विद द पर्सन हु इज़ प्लेइंग दिस रोल इन द वर्ल्ड। तो मैं एक सोल हूँ जो प्योर हूँ और जो प्योर रहकर भगवान के पास वापस जाने वाली है। तो अगर आप ऐसा सोच कर अपना डिसीजंस लोगे, डिसर्न करोगे, उसमें जो गलत है उसको गलत और सही को सही करने का आपके अंदर बहुत ही अच्छी क्षमता आ जाएगी, पावर आ जाएगी, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही गायत्री माता को हम हंस के साथ भी देखे जाते हैं। देखिए, हंस की एक क्वालिटी होती है कि वो मोती को चुन लेता है और वो बाकी जो चीज़ें उसके काम की नहीं है वो उसे छोड़ देता है। तो वो सेम क्वालिटी हमें अपने अंदर इम्बाइब करनी है कि हमें हमारे लिए जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हमें हमें हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो हमें लेकर आनी है, और जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं उन्हें हमें छोड़ देना है। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो, अपनी लाइफ में इवॉल्व करने की कोशिश करते हो, देन यू विल फील वेरी कंटेंटेड। इसके बाद हमारे पास जो छठी पावर है, जो 6th पावर हमें अपने अंदर इवॉल्व करनी है, वो है पावर टू डिसाइड, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। देखिए, हमने डिसर्न कर लिया कि ये गलत है, ये सही है, बट अब एक पॉइंट पे हमें ज़ीरो डाउन भी तो होना है। तो वो ज़ीरो डाउन जब हम होंगे, जो वो हम निर्णय लेंगे, दैट निर्णय इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर द सोसाइटी एज अ होल, और आपके आसपास पूरे यूनिवर्स में उसकी जो फ़ायदा होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आपके अंदर वो सारी पावर्स आनी चाहिए कि कैसे आप कोई डिसीजन को ले रहे हो। एंड जो पावर टू डिसाइड है उनको हम सरस्वती माता के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सरस्वती माता, जैसे कि आपने देखा है कि सरस्वती माता के हाथ में एक सितार होता है। तो वो सितार का मतलब है कि वो सुनती तो सबकी है, बट वो जो गाना प्ले होता है वो सिर्फ अपने हिसाब से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ईगो आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ किसी को लेकर अपना डिसीजन नहीं ले रहे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप सब चीज़ों को कनेक्ट करके भी सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर वो जो डिसीजन लेते हो, दैट डिसीजन इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। इसके अलावा माँ सरस्वती के हाथ में, एक हाथ में स्क्रिप्चर्स है और दूसरे हाथ में उनके रोज़री है। तो स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्र, यानी कि आपके अंदर हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो या आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, दैट नॉलेज शुड बी देयर, बिकॉज नॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ ही रोज़री माला मतलब कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप उसको जो भी आपको कुछ सोचना है आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तभी आप उस डिसीजन तक पहुंच पाओगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पावर है, दैट इज़ पावर टू अटैक। पावर टू अटैक हम महाकाली के साथ जोड़ते हैं। अटैक मतलब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे अंदर ही असुरी शक्तियाँ भी हैं और हमारे अंदर ही दैवीय शक्तियाँ भी हैं। तो जो असुरी शक्तियों को हमने एक्सेप्ट करा था और प्यार करा, अब हमें उनके साथ
अटैक भी करना है, हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर। तो अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को अटैक करना है। अटैक मतलब कि आपको उनको एक एक करके ख़त्म करना है, तभी आप उस लेवल तक आओगे कि आपके अंदर वो पीस प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर आप उन जो दैत्य जो शक्तियाँ हैं उनके साथ अटैक करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में वो पीस प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकते हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि हमें खुद की जो कमज़ोरियाँ हैं उन पे अटैक करना है। हम यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम लोगों की गलतियों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और हम खुद की गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लोगों की गलतियों को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज दे आर डिफरेंट सोल्स। हमको खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं या खुद की जो कमियां हैं उनके लिए हमें वी हैव टू वर्क आउट, वी हैव टू एक्चुअली अटैक दैट। अपनी चीज़ों के लिए अटैक करो और सामने वाले की जो गलतियां हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर, उनको एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद आप जो महाकाली का भी यही मतलब है कि वो सहन करो दूसरों की प्रॉब्लम्स को और ख़ुद की प्रॉब्लम्स पे अटैक करो। अब जो हमारी 8th पावर है जो हमें इनकलकेट करनी है, अपने अंदर लेकर आनी है, वो है पावर टू कोऑपरेट। मतलब कोऑपरेट करो, सबके साथ कोऑपरेट करो। देखिए आप सबसे अलग हो, सबसे डिटैच्ड हो, बट रहना आपको इसी समाज के अंदर ही है, रहना आपको इसी दुनिया के अंदर ही है। तो कोऑपरेट करो। आपने शिव परिवार अगर कभी देखा है तो शिव परिवार में क्या होता है कि जो माँ का जो वाहन है वो है शेर और जो भगवान शिव का वाहन है वो नंदी है, तो दोनों आपस में नहीं बनती है। जो कार्तिक भगवान जी का जो वाहन है वो है मोर और जो गणेश भगवान जी का जो वाहन है वो है चूहा, तो दोनों की आपस में नहीं बनती है। दोनों एक दूसरे के एनिमिकल हैं, बिल्कुल टोटली एनिमिकल है। तो फिर भी एक परिवार की तरह वो सब साथ हैं, सब एक दूसरे के साथ हैं। तो वही चीज़ आपको भी लेकर आनी है अपने अंदर कि सब चीज़ों के साथ कोऑपरेट करना है। तो जब आप वो कोऑपरेट करना सीख जाओगे तो फिर यू विल फील दैट एनर्जी, यू विल फील दैट पावर इन यू। और इसके साथ ही सहयोग करने की जो शक्ति है इसको हम माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ते हैं। माँ लक्ष्मी के अंदर जैसे कि आपने देखा है कि माँ लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी की कारक है। मतलब आपने बाकी सब शक्तियों पर, बाकी सब स्टेप्स पर जब विजय हासिल कर ली तो आपके पास माँ लक्ष्मी आकर रहती हैं। वो अबंडेंस है, मतलब उनके पास बेइंतहा है सब कुछ, तो वो अबंडेंस सुख की कारक है। तो वो आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हो, अपने अंदर वो चीज़ों को इवॉल्व करते हो, अपने अंदर वो शक्तियों को इवॉल्व करते हो और जो असुरी शक्ति है उनसे विजय प्राप्त करते हो। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि माँ लक्ष्मी जो है वो लोटस पर बैठती है। तो लोटस क्या होता है कि लोटस जो कमल का फूल है वो गंदगी में उगता है, कीचड़ में उगता है, बट वो एकदम प्योर है। वो इतनी गंदे एटमॉस्फेयर में रहने के बाद भी उसके ऊपर उसका एक ज़रा सा भी उसका प्रभाव नहीं आता, वो एकदम प्योर है, वो एकदम डिटैच है उस गंदगी के साथ। ऐसे ही हमें बनना है कि हम पूरी दुनिया के साथ रह रहे हैं, पूरे समाज के साथ रह रहे हैं, बट हमें एकदम प्योर रहना है। हमें अपनी जो जर्नी है उस जर्नी को ऐसा बनाना है दैट इट शुड बी अ प्योर एंड आवर सोल, जो हमारी सोल है वहाँ पर पीस होनी चाहिए, वहाँ पर कंटेंटमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे अनकंडीशनल लव होना चाहिए। तो प्रॉस्पेरिटी तो डेफिनेटली आएगी। सो हैप्पी नवरात्रास, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द लक इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।